मोदी ने ऐसा क्या दिया कि सब मोदी 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 हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ाई, 15-15 लाख रुपए खातों में डाल दिए। मोदी ने खूब दे दिया, सब कुछ दे दिया मोदी ने। अच्छा वैसे ठीक है, मैं आखिरी सवाल करूंगा भाई साहब से। वकील साहब क्यों परेशान है? इनको क्या नहीं मिला है? या को सब चीज मिल गई या को कांग्रेस का राज में 2 पैसा मिल जावे। बात यो है बात असली। राहुल गांधी क्यों परेशान है? राहुल गांधी तो परेशान पैदा हुए की बात करा, वो तो पैदा ही हुए बेवकूफ परेशान। राहुल गांधी तो पैदा ही बेवकूफ हुए। अच्छा, और लालू यादव क्यों परेशान है? लालू यादव का सारा परिवार को कुर्सी चाहिए, नू परेशान है। हाँ, ममता बनर्जी क्यों परेशान है? ममता बनर्जी को राज चाहिए एक तरफा। तो राज तो मोदी को भी चाहिए। मोदी को चाहिए तो मोदी काम करे, ममता क्या करे? ममता कुबंद करवावे, वेश्यावृत्ति करवावे। मोदी सरकार में अब देखो, मोदी सरकार ने जितने बाबा जी को टिकट दी महाराजों को, अब उनको बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने महाराज हैं, योगी तो परेशान है। आप योगी से नहीं हूँ मैं, बेचारे योगी से मेरा क्या महाराज जी, वो भी वही महाराज है। अरे हम तो बालकनाथ से परेशान है। 5 साल यहाँ लोकसभा करेंगे, कभी किसी का ना दुख में ना सुख में 1 रुपए खर्च नहीं करा, बजट वैसे वैसे लैप्स हो गया। तो ये तो जो है ना महाराज जी हैं जितने भी, ये जेल से बचने के लिए राजनीति में आते। पहले जो राजा महाराजा गलती कर लेते जोगी बनते थे, महाराज बनते थे। अभी उल्टा हो रहा है, जेल से बचने के लिए योगी जेल से बचने के लिए सत्ता में आए? नहीं, देश की सेवा के लिए आया है वो। सेवा कर रहा है टॉप की, टॉप की सेवा कर। ये किसी गरीब आदमी को चाय नहीं पिला सकते। भैया 1 मिनट समय दो। ऐसा है, देखो आप भी इसी देश के नागरिक हो मेरे हिसाब से, तो जैसा लग रहा है मुझे देखने में, है ना। आप रुके, बात सुनिए, डिबेट कर मुद्दों पे। ऐसा है भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन से योगी राज आया है ना, आप इतनी देर में इतने माई के कैमरे है ना, योगी से पहले इनको तो ले जाते और आपको बांध के पटक जाते। यूपी की हालात ये थी। आज मैं 20 लाख रुपए यहाँ लटका के लेके चलता हूँ, किसी माई के लाल की औकात नहीं मेरे पैसे का हाथ अड़ा दे। ये मोदी योगी जी का डंडा है। परेशान है ये चोर है, इसको यही काम है इनको। ये छोटा वीरप्पन है बाबा भाई, ये थ्रेड सीधे सीधे गुंडागर्दी बंद कर दी इसलिए मीडिया पे मीडिया बंद कर दी इसलिए परेशान है। बाबा ने गुंडागर्दी बंद कर दी इसलिए परेशान है। पेपर लीक करवा दिया यूपी में, बाबा ने पेपर लीक करवा दिया यूपी में पेपर लीक हो। गहलोत ने क्या करवायो? मैं तो हाई कोर्ट तक जावे बालक और वहां से कंसिडर होके आवे। हाँ, खुद मेरा बच्चा यहाँ रिजेक्ट कर दी कांग्रेस ने और हाई कोर्ट वहां से सुप्रीम कोर्ट से आ गया। आज गेस्टेट अफसर है अगला। और क्या वो अशोक गहलोत का तो ये हाल है कांग्रेस का। ऐसा 1 मिनट छोड़ भाई, ऐसा मैंने भी देखा है टीवी में। उत्तर प्रदेश के अंदर में पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर चोरी किसी के भी हो सकती है भैया। आप रद्द हुआ है ना, फिसल के मैं गिर गया है ना, रद्द हुआ है ना। वहाँ पेपर चोरी हुआ है, लेकिन योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया है उस पर। ऐसा नहीं है हमारे। हाँ, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ है, एक गाँव के अंदर जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष था पिछला, डोटासरा जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ही गांव के अंदर 100 थानेदार लगा दिए। पता नहीं तो उस गांव के पानी में मिट्टी में क्या था। अगर उस गांव की मिट्टी को गहलोत से, कांग्रेस से, वो क्या राहुल से मंगवा के पूरे देश में छिड़कवा दे तो पूरे देश का नागरिक सब थानेदार बन जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब कार्रवाई है जब बीजेपी का शासन आया है। भजन लाल जी के राज में कार्रवाई हो रही है। 30 लोगों को जेल में डाल दिया, जिन लोगों ने ऐसे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खत्म किया। कार्रवाई उन पे हो रही है, परेशान आप क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक में 1 साल बेरोजगारों का बढ़ा है। देश का बेरोजगार तंग है। गलत कह रहे हैं, जब हमारा गलत कह रहे हैं। एक गांव में 100 थानेदार, एक कांग्रेस की थी ना सरकार, तो कांग्रेस की थी ना। एक गांव में 100 थानेदार, अब जेल जा रहे तो परेशान है। हाँ, ये परेशान है। कौन से गांव में 100 थानेदार बने? लिस्ट पेश की जाए। ये सब झूठे बकवास बात है। 25 पकड़े। कौन से गांव में 100 थानेदार है? ये बताएं। ट्रेनिंग करते 25 थानेदार पकड़े। तहसील का नाम बताएं। बर्खास्त किए। ठीक है। पश्चिम राजस्थान। दादा चश्मे से क्या दिखाई दे रहा है? जिसमें से तो मैं ये डिबेट देख रहा हूँ, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। समझे ना, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जी, आपकी राय क्या है? अब मेरी राय तो ये है कि जो बढ़िया काम कर रहा है ना उसके साथ रहना। कर कौन रहा है? वही तो पूछने आए हैं। अब आप बीजेपी देख लो, मोदी जी ने देश को कहाँ पहुँचाया है? बताओ, पहले ये बताओ कि भाई मोदी जी ने देश को कहाँ पहुँचाया है? हिंदुस्तान तो यही है, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान तो यही है। कहाँ पहुँचाया है मोदी ने? बेरोजगारी बढ़ाई है मोदी ने। अर्थव्यवस्था कहाँ है हिंदुस्तान की? अब अर्थव्यवस्था बताओ कहाँ है? जो 11वें नंबर पे थी मनमोहन सिंह के, 5वें नंबर पर, और अब अगर हम उसको जिताएंगे तो 3रे नंबर पे आ जाएगी। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है,
मनमोहन सिंह के टाइम पे कितना था और अब कितना है, थोड़ा कांग्रेसी अंदाजा लगाएंगे। ये तो कह रहे बर्बाद कर दिया। और सुनिए, कांग्रेस कह रही है, नहीं कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, वोटिंग मशीन सब बंद हो जाएंगे। वो चक्कर क्या है कि राहुल जी को ना वो अपना वोट बैंक काबू रखना है ना। ईवीएम घोटाला, ईवीएम में घोटाला है। घोटाला ईवीएम में, ईवीएम इतने लोग ये भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं, ईवीएम है क्या? अब यही कांग्रेसी पहले कहते थे कि जो वो ब्लैक पेपर थे ना, ये मतलब खराब है, मतलब इसको चुरा लेते हैं और एकदम से ठप्पा मारते हैं, और यही अब ये ईवीएम को दोष दे रहे हैं। इसी ईवीएम से मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। केजरीवाल की बनी है। हाँ, इसी ईवीएम इसी तो बनी है। ममता बनर्जी भी इसी से बनी। हाँ, इसी से आपके अशोक गहलोत बने। मैं वही तो कह रहा हूँ, ईवीएम क्या कहाँ से खराब हो गई? कर्नाटक में जीता, हाँ सही हो, कर्नाटक में भी तो जीती है ना कांग्रेस, वहाँ ईवीएम। बताइए, आप युवा हैं, आप मोदी सरकार से परेशान हैं? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, पर मोदी सरकार बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर है। हाँ जी, ये तो युवा 12वें नंबर से 5वें नंबर पर विदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे हैं, वो पागल है भाई। मोदी जी एक नंबर, मोदी जी एक नंबर सरकार, एक नंबर है। तीसरी बार बनाएंगे। और ये कौन सी यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, ये तोड़ा भी इन्होंने, कांग्रेसियों ने ये तोड़ा। हाँ, ये तोड़ा भी भारत को, इसे कांग्रेसियों ने तोड़ा है। क्या अशोक गहलोत जो अगर मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम से बने या नहीं बने? ईवीएम से बने। इस्तीफा क्यों नहीं दिया उन्होंने? हम ईवीएम मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम से सरकार बनी नहीं बनी, ईवीएम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम से दुनिया के कितने देशों में इलेक्शन हो रहे हैं। ईवीएम का आप अपने गांव का आंकड़ा बताइए, क्या जितने गांव के लोगों ने वोट किया उतना ही ईवीएम में मिला या ज्यादा कम मिला? अपने गांव का बताइए। वही उतना ही मिला है, उतना ही मिला है। उतना ही मिला है? तो फिर सवाल क्यों? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किशनगढ़ बास है ना, किशनगढ़ बास, ये विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र अलवर ही आता है। हालांकि बाहरी प्रत्याशी का एक व्यक्ति है महोदय, उन्होंने विरोध किया है केवल। बाकी लोगों का ये मानना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, बाकी लोगों का ये मानना है जी। लोकसभा में भारत का नागरिक होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं रहता इसमें। लोकसभा उम्मीदवार वो अरे भैया एक बात बता, आप सुनो, ये जो भूपेंद्र जी यादव आए है ना, ये कहाँ से आए? चीन से थोड़ी आया है, बाहरी तो चीन ही होता है यार, पाकिस्तान से आता। ये है तो हिंदुस्तान का ही, महेंद्रगढ़ का है, तो हिंदुस्तान में आता है महेंद्रगढ़ हरियाणा या पाकिस्तान में आता है? यहीं का रहने वाला है भूपेंद्र जी। और पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव कोई भी नागरिक पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ सकता है। इनसे एक बात पूछो, इस एक कांग्रेसी से इनको, तुम्हारा राहुल किसके तो पैदा हुआ और कहाँ का रहने वाला है और चुनाव कहाँ से लड़ रहा है? शर्म करो लोगों। इस भूपेंद्र को 20 किलोमीटर वाले को बाहरी बता रहे हो, और राहुल गांधी वहाँ पाकिस्तान, इटली, स्वतः नहीं, कहाँ से मर गया, कहाँ से लड़ेगा? हाँ, ये ना भूपेंद्र जी के ये जो कह रहे हैं, इनकी मौसी का लड़का है वो, ये विरोध नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये यादव समाज में अब विलय हो जाए इनका। यादव से मतलब नहीं है इनको भाजपा के पास पूरे जिले में ऐसा उम्मीदवार नहीं जो सांसद के लिए चुनाव लड़ा सके, हर बार बाहर से लाते हैं। अब मैं जवाब देता हूँ। देखो भाई साहब, भूपेंद्र यादव जी को, भाई सुन ले, भूपेंद्र यादव जी को मैं जानता भी नहीं हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। कौन है, कहाँ का है, ये सुना है महेंद्रगढ़ का। आपके लिए प्रत्याशी माने रखता है या मोदी का चेहरा? मोदी जी को मानता हूँ। अगर मोदी जी किसी को भी खड़ा करेगा, प्रत्याशी आपके लिए प्रत्याशी तो आप राहुल गांधी को वोट करेंगे या प्रत्याशी को? प्रत्याशी को करेंगे हम। तो राहुल गांधी नहीं चाहिए? राहुल गांधी भी चाहिए, प्रत्याशी भी बढ़िया दिया है उन्होंने, प्रत्याशी भी बढ़िया दिया है उन्होंने। इन्होंने, ये वकील साहब है, इससे पहले कुछ नहीं, इसने 5 लाख रुपए दे रखे हैं भूपेंद्र यादव ने। 45 लाख। ये जो भवन बन रहा है, ये सारा वकीलों का जो भवन बना है, इसका 50 लाख सुनो 50 लाख भूपेंद्र यादव ने दिए इसके वकीलों के। कुछ भी नहीं था, बैठने की तीन के पास वकीलों के। जब वो बाहर का नहीं था, ये पैसे नहीं लेते, बाहर का पैसे यही वकील है ना। सुनो भाई साहब, सच्चाई बता रहा हूँ, जो ये वकील कह रहा है ना, इसके ईमानदारी से पूछना, ऐसा कोई से दिल से कहो, वोट कहीं भी दो। जिस भवन में ये बैठता है वो भूपेंद्र जी की देन है, भूपेंद्र जी के बजट से, और उसकी बजट की छत्र छाया के नीचे ये अपना पूरा दिन काटता है, जो भूपेंद्र जी के खिलाफ। हमारी राजनीति सच्चाई है, सदस्य थे, उनको यहाँ निधि देने का अधिकार था, और हमारे भाई लोग ऐसे भाजपाई लोग वोट देते हैं। इस बार लोकसभा सदस्य बना देंगे? नहीं बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा।
सुनो लोकसभा सदस्य सारे अरे सुनो बनाएंगे, सारे बन वकील गया वो तो। अरे भूपेंद्र जी तो बन के बनाएंगे। ये सारे वकील हमारे भूपेंद्र जी 15 तारीख ने उद्घाटन इसका वकीलों का सारे वकीलों का बाहर का और कोई नहीं, सारे वकील बीजेपी में वोट देंगे। अब ये वोट तो वहीं देगा, पर अब कह कैसे दे चौपाट में वोट दूंगा। नहीं क्यों बुला रहे हैं भूपेंद्र जी को, सारा वकील बुला रहे, तो सारा वकील खुश है हमारे काम का वोट देंगे सारे वकील। बाहर का कैंडिडेट गुजरात से चल के वहाँ लड़ रहा है टीएमसी में, यूसुफ पठान, वो बाहर का नहीं है, उसका नाम नहीं लेते कोई भी। भूपेंद्र है एक पैंट पे रहे, वो बाहर को बता दियो भाई, जो यूसुफ पठान कहाँ जाके लड़ रही है। आपके लिए प्रत्याशी मायने रखता है या मोदी का चेहरा? मोदी का चेहरा, मोदी ने टिकट दिया, मोदी का चेहरा। सब जो काम करता है उसके लिए ही है। हम तो सिर्फ मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, मतलब वो अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। देश मजबूत हुआ है, देश मजबूत हुआ है मोदी के शासन के बाद में, देश बहुत ही मजबूत हुआ है। आप और मौका देंगे अभी? हम तो अभी मौका देंगे, जिस दिन मतलब वो गलत काम करने लग जाएगा, अपने आप ही वो मतलब हट जाएगा, जनता हटा देगी, जनता ही हटा। चलिए ये अब जनता के भरोसे छोड़ते हैं, मुझे लग रहा है अब जनता के भरोसे छोड़ते हैं इस मुद्दे को, और वक्त बताएगा इस बार किसकी होगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बताएगा भैया, सरकार होगी बीजेपी की 400 पार, प्रधानमंत्री होंगे मोदी, प्रधानमंत्री। हाथी की होगी सरकार, हाँ हाथी की। हाथी ने तो भट्टा बैठा दिया यूपी का। उस एक बात बताओ, हाथी वालों ने यूपी के अंदर इतने हाथी खड़े कर रखे, एक एक हाथी में लागत आती 50 लाख। आज उन हाथियों में जो 50 लाख रुपए लगाए, भाटा के खड़े कर दिए, जनता में बांटते, गरीबी निकलती देश की। का मकान बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद किशनगढ़ जनता का, बहुत बहुत आभार। देखिए वक्त बताएगा अब किसकी होगी सरकार।